दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं उत्तर प्रदेश में जाट सियासत पर चर्चा कर रहा हूं। आज की तारीख में जाट की सियासत, जाट की राजनीति दो राह पर खड़ी है, जिसे हम कह सकते हैं किसान बनाम हिंदुत्व। एक जो उनका मूल कैरेक्टर था किसान, वो जाट राजनीति का इतिहास ही कृषि, भूमि, सत्ता, संघर्ष और किसान हितों की लड़ाई, जिसके किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, जिनका 60 से लेकर और 80 तक चौधरी चरण सिंह की एरा माना जाता है। किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद एक दूसरा नाम आता है 80 से 90 के दशक में, महेंद्र सिंह टिकैत, जो इन्होंने किसान यूनियन बनाई। वो कभी सांसद या विधायक नहीं बने, न सत्ता में भागीदारी की, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी किसानों की ताकत के बल पर सत्ता को हिला के रखा। जो भी उत्तर प्रदेश या केंद्र में सत्ता में थी, उसको हिला कर रखा। इतनी ताकत रखते थे चौधरी महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत। उनके बेटे भी राकेश टिकैत भी किसान सियासत करते हैं, लेकिन वो प्रभाव, वो इम्पैक्ट नहीं है जो महेंद्र सिंह टिकैत उनके पिता का था, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत ठेठ किसान थे, किसानों की बात करते थे और किसान हितों की लड़ाई में कोई समझौता नहीं करते। जबकि टिकैत, राकेश टिकैत, उनके बेटे सियासी लाभ हानि के हिसाब से अपना समर्थन विरोध करते रहते हैं और वो एक सियासत, चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब आज की तारीख में अगर हम कहें तो जो चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, उन्हीं की पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उनके पौत्र जयंत चौधरी उनके उत्तराधिकारी हैं। हम ये कह सकते हैं कि 80 के बाद से 60 से 80 तक चौधरी चरण सिंह, 80 के बाद से 2010 तक उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने जो पार्टी की स्थापना की, आरएलडी की पार्टी की स्थापना की, जब तक वो रहे, जीवित रहे, उन्होंने भी अपने समय के अनुसार कभी किसी दल से, कभी किसी दल से समझौता किया। हालांकि एक समय पीपी सिंह के, जब गैर कांग्रेस बात और पीपी सिंह के बड़े नज़दीक थे, प्रभावशाली नेता के रूप में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश में दो बार ऐसे मौके आए जो मुख्यमंत्री बनते रह गए। तो उनकी भी सियासत कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ होती रही। जब वो सत्ता साथ में रहते थे तो जीतते थे, केंद्र में सरकार बनती थी, कांग्रेस में मंत्री रहे और भाजपा में भी मंत्री रहे, और जब वो हटते थे, अकेले लड़ते थे, तो उनकी ताकत कमजोर हो जाती थी। यही स्थिति उनके बेटे जयंत चौधरी की है। जयंत चौधरी भी सत्ता में जब साथ में लड़ते हैं, जब कोई समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, कांग्रेस के साथ लड़े या बीजेपी के साथ, तो उनकी ताकत बढ़ती है। अकेले लड़ते तो उनकी भी ताकत घटती है। जाट की आबादी उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2% है, लेकिन 30 से 40% टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ, टोटल आबादी 1.5 से 2%, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 30 से 40 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बिना जाट की ताकत के, बिना उनके समर्थन के चुनाव जीत नहीं सकता। चौधरी चरण सिंह के समय एक प्रयोग शुरू हुआ था, अजगर, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। बाद में जब मुलायम सिंह ताकतवर बने तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वो हो गया मजगर। मजगर में मतलब अहिर को माइनस करके मुस्लिम, जाट, गुजर और राजपूत को जोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि वो सब फार्मूले अब सब खत्म हो चुके। ये स्थिति 2013 तक चली। अब 60 से लेकर 80 तक चौधरी चरण सिंह, उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी। लेकिन इन सब के बावजूद 2013 में मुजफ्फरपुर दंगे ने एक नया ऐसा समीकरण बनाया जो जाट मुस्लिम समीकरण टूटा, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी धमक बढ़ाई। तो 2013 से हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का काफी प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और यही कारण है कि जयंत चौधरी को
फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन 2024 लोकसभा में उनको केंद्र में सत्ता भागीदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। आज फिर वो अपने मुस्लिम जाट समीकरण, मजगर समीकरण लगे हैं, लेकिन वो संभव नहीं, क्योंकि सब जातियां जागरूक हो चुकी हैं, सबके अलग अलग है। आज की तारीख में केवल जयंत चौधरी जाटों के प्रभावशाली नेता हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रयास किया है कुछ नेता बनाने का, जैसे भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था संजू बालियान, लेकिन उनका कोई प्रभाव या कोई बहुत इफेक्टिव ऐसे जाट नेता नहीं है जो जयंत चौधरी विकल्प बन सके, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छे हैं, अपने क्षेत्र में प्रभाव है उनका काम। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनके अध्यक्ष रहते हुए उनके प्रभावशाली क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करी। तो जाट सियासत आज की तारीख में दो राह पर खड़ी है। एक है उसका किसान की पहचान, दूसरा हिंदुत्व एजेंडा। क्योंकि जब 2020 और 21 में किसान आंदोलन हुआ था, उस समय किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उस आंदोलन को पूरी तरह उसके साथ खड़ा था, समर्पित था, उसके हर संघर्ष में किया था। जब वहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई थी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों ने उनके खाने पीने की हर तरीके की व्यवस्था की थी, और एक ऐसा माहौल बना था कि जाट इस किसान आंदोलन के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, वहाँ का सिचुएशन ऐसा है, वहाँ का हिंदू मुस्लिम समीकरण ऐसा है, तो जो 2013 के मुजफ्फरपुर दंगे ने ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि अब वो स्थिति नहीं हो पाएगी कि वो मुस्लिम किसान जाट एक साथ जुड़ सके। दोनों में दूरियां, हालांकि कई स्थानों पर दोनों में जहां प्रभावशाली अच्छे नेता हैं आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समीकरण आज की तारीख में टूट चुका। तो किसानों जाट की सबसे बड़ी समस्या है जो दो राह पर खड़े हैं, वो अपने के किसान की पहचान को बनाए रखें ऐतिहासिक रूप से, या फिर हिंदुत्व के एजेंडे में विलीन हो जाएं, अपने जाट की पहचान के साथ हिंदुत्व एजेंडे में विलीन हो जाएं, या फिर किसान के हितों की लड़ाई के लिए किसानों के पहचान को बनाए रखें। इस दो राह पर खड़े, ये बहुत क्रूशियल समय है जाट सियासत के लिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होते हैं जयंत चौधरी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से जाट बहुल क्षेत्रों में एक लंबी रेखा ऐसी खींच जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम की जाट असमंजस में कि अपनी पहचान, किसानों की पहचान बनाने के लिए अपनी लड़ाई लड़े, आगे बढ़े, या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर जो एक नया भाजपा के साथ जयंत चौधरी ने शुरू किया उस पर आगे बढ़े। दूसरी ये भी बात है कि जाट पढ़ा लिखा है, योग्य है, और 27% आरक्षण में जब से जाट को उसमें शामिल किया गया है, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है। अच्छी खासी नौकरियों में वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में लाभ ले रहे हैं, ताकतवर है, आर्थिक रूप से संपन्न है। लेकिन हम कह सकते हैं जाट किसी एक के साथ 100% नहीं है, उनमें बटे हुए जो, और जाटों का भी अब करेक्टर कुर्मियों की तरह चेंज हो गया है। वो भी अपना अधिकतम प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए ये भी देखते हैं कि हमारे समुदाय का कौन ताकतवर नेता किस पार्टी के साथ लड़ रहा है जो चुनाव जीत सकता है। अगर कल का जयंत चौधरी ठीक है बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कल का कोई ताकतवर नेता भारतीय मतलब समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ता है और जाट देखते हैं कि वो चुनाव जीत सकता है, तो निश्चित रूप से उस कमजोर जाट के साथ नहीं जाएंगे जो चुनाव हार जाएगा, जीतने वाले जाट के साथ जुड़ेंगे। ये भी एक नया समीकरण उभरा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 100% जाट किसी के साथ नहीं, लेकिन अभी भी जाट नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह के पुत्र जो किसानों को मसीहा थे, आज भी जयंत चौधरी माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में जाट किसान है या हिंदुत्व, खुद को पहले किसान माने या फिर हिंदू, क्या है। तो किसानों की समस्याएं, बहुत सारी की समस्याएं हैं जो उनके प्रमुख मुद्दे हैं। गन्नों का भुगतान, एमएसपी, खेती की बढ़ती लागत और लागत के अनुसार ना मिलना, पैसा न मिलना, किसान की सम्मान नीतियां, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान रहते हुए वो संघर्ष कर सकते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हिंदू बन गए, हिंदुत्व में विलीन होंगे, तो अपनी सरकार से
अपनी मांगों को उस ताकत के साथ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब वो सत्ता के साथ होंगे तो वो आंदोलन का रूप नहीं ले सकते हैं, वो केवल निवेदन की भाषा में होंगे। और राकेश टिकैत जो महेंद्र टिकैत के पुत्र हैं, ताकतवर हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है। और एक किसान आंदोलन के समय एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जब उनके आंसू गिरे थे तो हजारों की संख्या में किसान, महिलाएं भारी संख्या में उनके समर्थन में जुटे, तो लगा था एक उनका बड़ा प्रभाव है। लेकिन आंदोलन के बाद वो ताकत राकेश टिकैत की सियासत में, समर्थन में नहीं बदल सकी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव फिर कायम रहा। तो हम कह सकते हैं कि 2027 जाट समुदाय के लिए, जाट की पहचान के लिए, जाट के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने ऐतिहासिक मूल रूप में किसान की पहचान बनाकर रहते हैं या फिर जयंत चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल होते हैं। धन्यवाद।